हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज मैं आपको ट्रिकोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 को पढ़ाने से पहले उसका हम पहले कुछ इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे, क्योंकि आपको जो यह चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक्सरसाइज जो है आपको 8.3 त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.3 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपको त्रिकोणमिति का सबसे ज्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस इसी एक्सरसाइज से पूछे जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेंगे। बेसिक का मतलब ये हुआ कि हमें कुछ फॉर्मूला के बारे में जानकारी देना है, क्योंकि बिना फॉर्मूला का इसमें जो है आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, त्रिकोणमिति आपको एक ऐसा त्रिकोणमिति में जो है आपको एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आपको जितना फॉर्मूला आपके माइंड में रहेगा, चाहे आपको प्रूफ इसमें जो है एक एक्सरसाइज में आपको प्रूफ करने वाले ज्यादा क्वेश्चंस रहेंगे। 90% प्रूफ ही करना होगा। तो प्रूफ करना बहुत ही आसान है, बट इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला। और त्रिकोणमिति में आपको देखिए ऐसा है कि इसमें आप कोई भी फॉर्मूला लगाइए यानी सही होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप किसी भी मेथड से यानी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए, पूरा अच्छे तरीके से यूज उसका पता होना चाहिए। तो चलिए आज मैं आपको सबसे पहला नंबर इस त्रिकोणमिति का जो 8.3 है उसका इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले इसका हम कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे। और आपको मैं बता देता हूं, आप जितना जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा फॉर्मूला का, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए आसान होगा। क्योंकि मैथ मैथ देखिए, मैथ क्या है, एक मैथ का नाम ही है, एम से मैथ होता है और एम से माइनस भी होता है। माइनस मतलब क्या हो गया कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको आगे बढ़ेंगे, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो आपका जो है नॉलेज माइनस होते जाएगा। तो यानी आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। हम लोग जो है पुराने जमाने नहीं, मतलब पहले के जो हिंदी के क्लास होते थे उसमें मैं एक पोएम पढ़ता था। तो उस पोएम को आप जो है समझिए। कहता है, करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। यानी आप जितना मेहनत कीजिएगा, जितना अभ्यास कीजिएगा, अभ्यास करने वाला बुद्धिमान व्यक्ति भी जो है, मंद बुद्धि व्यक्ति भी जो होता है बुद्धिमान हो सकता है। उसी तरह जो बार बार, जैसे कहता है कुएं पर रस्सी जब बार बार खींचे जाते हैं तो कुएं पर जो पत्थर है उसे भी घिस सकता है। तो उसी तरह अगर हम इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बार बार क्या होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए प्रैक्टिस करेंगे, बट उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मूला को जानते हैं। हम एक एक फॉर्मूला को हम जानेंगे। सबसे पहला नंबर हम इसमें जो फॉर्मूला जानने वाले, मैं एक एक फॉर्मूला आपको लिख रहा हूं और उन सभी फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और उसे माइंड में रखिएगा। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला नंबर रेसिप्रोकल फॉर्मूला। रेसिप्रोकल फॉर्मूला यानी नेमिंग भी हम देते जाते हैं, आपको माइंड में रखना है। देखिए मेन जो है आपको दो तीन फॉर्मूला, मतलब मेनली आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, देखिए रेसिप्रोकल में आपको याद रखना है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन का अपोजिट होता है कोसेक, साइन का अपोजिट होता है कोसेक, यानी साइन और कोसेक दोनों मिलके होंगे 1। अब बस यह एक फॉर्मूला याद रखना है, इसी से आप दो तीन फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखिए साइन थीटा इक्वल टू, ये देखिए मल्टीप्लाई है तो उधर जाके होगा डिवाइड, तो यानी हो जाएगा 1 बाय कोसेक थीटा। यानी मेन फॉर्मूला ये है। अब इसी से हम दो तीन फॉर्मूला आपको बना सकते हैं। फिर इसी तरह देखिए, अगर हमें पूछ दे कोसेक थीटा, तो आप क्या बोलिएगा, 1 बाय साइन थीटा। यानी फिर से देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। उसी तरह कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा होगा। यानी एक फॉर्मूला लर्न रखेंगे, यानी दिमाग में रखेंगे, उससे देखिए तीन फॉर्मूला, आपको दो फॉर्मूला और हो गए। उसी तरह आपको दूसरा फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो अब आप क्या कह सकते हो कि टेन थीटा इक्वल टू यह हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। उसी तरह ये टेन थीटा जो है, हमें टेन थीटा पूछ रहा है तो ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह आपको कॉट थीटा पूछ दे तो आप क्या बोलिएगा, ये जो है उधर चला जाएगा, तो यानी 1 अपॉन टेन थीटा होगा। यानी ये हो गया। तो और तीसरा जो फॉर्मूला है आपको
वह याद रखना है। क्या याद रखना है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह देखिए कॉस थीटा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में है तो सेक उधर जाके डिवाइड में हो गया। उसी तरह आपको अगर सेक पूछ देता है तो सेक इक्वल टू आप क्या बोलिएगा? 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये देखिए फॉर्मूला आपको जो है मेनली आपको ये फॉर्मूला मेनली आपको ये याद रखना है कि साइन का अपोजिट कोसेक होता है, साइन इंटू कोसेक करेंगे तो 1 होगा। उसी तरह कॉस का अपोजिट सेक होता है तो साइन इंटू सेक इक्वल टू 1 होता है। अब इसी से आप दो फॉर्मूला फॉर्म कर सकते हो। उसी तरह टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है तो टेन थीटा इक्वल टू ये मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो गया। ये फिर अगर कॉट पूछ दे तो 1/10, यानी 10 पूछे तो 1/cot, कॉट बोले तो 1/10। ठीक है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हालांकि मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री रेशियो में भी बताया था, लेकिन इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले सारे फॉर्मूला को माइंड में रखना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं जो आपको बताने वाला हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है इस एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला कौन सा है, तो उसको आप माइंड में रखिएगा कि टेन थीटा जो होता है वह होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये जो फॉर्मूला है आपको लगभग हर एक क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। उसी तरह कॉट थीटा इक्वल टू, इसको अपोजिट कर दीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यानी यह जो है आपको 5 फॉर्मूला जो हमने बताया यह रेसिप्रोकल फॉर्मूला के अंतर्गत आपको आएगा। इस फॉर्मूला को आपको माइंड में रखना है, इस फॉर्मूला का बहुत जगह यूज होंगे। तो आप क्या कीजिए, इस फॉर्मूला को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट फॉर्मूला बताने वाला हूं। पहले आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको माइंड में रखिएगा और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अपने आप हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज मतलब नेक्स्ट आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला जो फॉर्मूला वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उस फॉर्मूला का नेमिंग हम जो देंगे स्क्वायरिंग फॉर्मूला कहेंगे, क्योंकि इसमें सभी जगह स्क्वायरिंग फॉर्मूला यूज होगा तो मैं अपना नाम दे रहा हूं, इसका नाम हम रखेंगे स्क्वायरिंग फॉर्मूला। यानी अगर आपसे मैं पूछूंगा स्क्वायरिंग फॉर्मूला में क्या होता है तो आप इसको माइंड में रखिएगा। तो देखिए स्क्वायरिंग फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे। सबसे पहला नंबर आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए हम इसी फॉर्मूला से 4-5 फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मेनली आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए इससे हम कैसे निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा अगर आपसे पूछ देगा तो ये प्लस है तो आप बोल देंगे ये प्लस है, तो कॉस उधर जाके माइनस होगा तो बोल सकते हैं आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह देखिए साइन स्क्वायर पूछा है, साइन अगर स्क्वायर है तो उधर जाके क्या होगा, अंडर रूट होगा, यानी साइन स्क्वायर है। अगर सिर्फ हमें साइन थीटा पूछ दे, ये स्क्वायर है तो उधर जाके रूट होगा तो यहाँ पर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर उसी तरह आपको ये साइन का आ गया। उसी तरह अगर आपको पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा तो ये साइन उधर जाके माइनस होगा, तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये साइन उधर जाके माइनस में हो जाएगा तो होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर से देखिए साइन, ये जो कॉस है अगर कॉस पूछ दे तो ये साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा। उसी तरह आपको पूछ दे कॉस थीटा तो बोलिएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी आपको क्या हो गया, इस तरह से एक फॉर्मूला आपको मेनली बेसिक ये याद रखना था और इससे मैंने आपको देखिए 4 फॉर्मूला आपको क्या किया, इसी से फॉर्म कर दिया। उसी तरह आपको दूसरा याद रखना है क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह आप सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये माइनस है, उधर जाके क्या होगा, टेन उधर जाके प्लस हो जाएगा। उसी तरह देखिए अगर हमें पूछ दे सेक थीटा स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पूरे पे अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर आपको पूछ दे टेन थीटा, अब यहाँ पर देखिए टेन है माइनस में, टेन है आपको माइनस में, तो ऐसा करते हैं कि हमें सिर्फ अगर टेन स्क्वायर थीटा पूछता है तो यहाँ पर चूंकि माइनस में है तो ये सेक उधर जाएगा, तो इसलिए सेक स्क्वायर थीटा -1 कर देंगे। सेक स्क्वायर थीटा -1 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस के साइन को हटाने के लिए सेक स्क्वायर थीटा पहले होगा और 1 बाद में होगा। उसी तरह आपको याद रखना अगर इसी में पूछ दे टेन थीटा तो अंडर रूट आप बोलिएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हो गया आपको फॉर्मूला, यानी आपको मेन फॉर्मूला ये याद रखना है
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे हमने ये सारा फॉर्मूला निकाला। मेनली आपको बस ये याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और इसे हम खुद निकाल लेंगे। तो मेन वो फॉर्मूला याद रखना है। उसी तरह आपको देखिए तीसरा जो है, तीसरा फॉर्मूला जो इसमें यूज होगा वह फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा अगर पूछ दे ये माइनस है, कॉट उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछ दे कोसेक थीटा क्या होगा, ये स्क्वायर है तो ये उधर जाके हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर उसी तरह अगर आपसे कोई पूछ दे कॉट स्क्वायर क्या होगा, तो उसी तरह हम कह सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। उसी तरह आपको पूछ दे कॉट थीटा, ये स्क्वायर है तो पूरे पर अंडर रूट हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। तो ये सारे मेन आपको फॉर्मूला याद रखना है। ये कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा पूछा, माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा। उसी तरह आपको पूछा कॉट स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर सिर्फ पूछा कॉट थीटा तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यानी आपको ये सारे फॉर्मूला, अगर आप इसमें इतने सारे फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब फॉर्मूला अगर आप माइंड में रखते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होने वाले हैं। तो आप जो है बस मेनली आपको ये, या जो है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे मैंने ये सारा फॉर्मूला निकाला। उसी तरह आपको याद रखना है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। उसी तरह आपको याद रखना है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे ये सारे फॉर्मूला आप खुद निकाल सकते हो। तो दोस्तों आपको ये सारे फॉर्मूला माइंड में रखना है। अगर ये सारा फॉर्मूला आपके माइंड में आ जाएंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम नहीं होने वाले हैं। तो ये सब फॉर्मूला को आप माइंड में रखिए। फिर मैं आपको इसी 8.3 एक्सरसाइज का मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, या इसी के बेस्ड अपॉन पे मैं आपको बनाने वाला हूं। तो आप इन सारे फॉर्मूला को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको 8.3 का पहला क्वेश्चन आपको बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आपको देखिए एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको माइंड को शार्प करते हुए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला को माइंड में रखना है। जो आपको मैंने इससे पहले जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, उन सभी फॉर्मूला को माइंड में रखिए। अगर आपके दिमाग में, आपके माइंड में, आपके ब्रेन में अगर फॉर्मूला रहता है, आप उसको फॉर्मूला को यूटिलाइज करते हो, यूज करते हो, तो आपको इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसे सॉल्व करते हैं। क्या करें, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले हम समझेंगे। हमें कह रहा है कि साइन ए जो है और सेक ए जो है एंड टेन ए जो है, यानी आपको साइन ए, सेक ए, टेन ए, इन सभी को किनके टर्म में लाना है, आपको कॉट ए में। यानी आप जो है ना साइन ए को हटा के उसके बदले में कॉट ए लाना है। उसी तरह सेक ए के बदले में हमें लाना है कॉट ए, यानी टेन ए के बदले में लाना है कॉट ए। मतलब ऐसा फॉर्मूला का यूज कीजिए वहां पर टेन के जगह पर कॉट आ जाए, यानी होगा वही चीज, बट उसे उस फॉर्म में लाना है। उस फॉर्म में लाने का मतलब यह हो गया कि आपको टेन ए ही, जब उसे आप सॉल्व कीजिएगा तो वो टेन ए ही रहेगा, बट वह कॉट के फॉर्म में होना चाहिए। उसी तरह सेक ए है तो वह किस में आ जाए, कॉट ए में हो जाए, लेकिन उसे सॉल्व कीजिएगा तो सेक ए हो जाए। तो इस फॉर्म में लाना है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं सॉल्व करना। तो सॉल्व करने से पहले देखिए सबसे आसान तरीका आप क्या कीजिए, जैसे आपको देखिए टेन ए, हम एक, क्योंकि इस सभी को कॉट में लाना है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पर टेन ए से। तो अब देखिए टेन ए इक्वल टू, पहले आप जानिए क्या जानते हो कि टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है। अभी आपको मैंने रेसिप्रोकल फॉर्मूला में बताया था
कि tan a इंटू कॉट ए इक्वल टू 1 होता है। यहां पर हमारा है tan, देखिए यहां पर हमारा है tan। अब इसको लाना है कॉट में, तो tan का अपोजिट होता है कॉट, तो यानी आ गया 1 बाय कॉट ए, यानी एक आंसर हमारा आ गया। क्या आ गया कि tan a को हमने ला दिया कॉट ए में। tan a इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉट ए। चलिए हमारा यह हो गया। अब दूसरा देखिए, अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं। हमारा है देखिए यहां पर, यहीं पर स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने लिखा, ये हो गया आपको थर्ड पार्ट हो गया, थर्ड को आपने ले आया, tan a को आपने ले आया कॉट ए में। अब चलिए पहला जो पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। हमें साइन को लाना है कॉट ए में लाना है, ठीक है। तो साइन को कॉट ए में लाने के लिए आप सबसे पहला नंबर आप ये माइंड में रखिए, हम क्या जानते हैं, देखिए साइन का अपोजिट आपको पता है कि साइन इंटू कोसेक इक्वल टू ए होता है। देखिए हम कैसे फॉर्मूला को यूज करेंगे, साइन इंटू कोसेक इक्वल टू ए होता है। अब देखिए हमें यह सोचना है, क्या आपको पता है कि साइन ए इक्वल टू होगा 1 बाय कोसेक ए होगा, यह आपको भली बात ही पता है। और आपको यह भी पता है कि साइन इक्वल टू हो गया 1 बाय कोसेक ए। अब कहेंगे सर कि साइन इंटू कोसेक आप ए क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमें लाना है कॉट के फॉर्म में, तो आपने सर यहाँ पर कोसेक क्यों लिख दिया। अरे इसलिए हमने कोसेक लिखा है क्योंकि आपको पता है कि कोसेक और कॉट के बीच में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है वह देखिए, आपको पता है, क्या जानते हो कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। यह फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो क्या हम देखिए कोसेक, देखिए अभी तुरंत हमने बताया था कोसेक स्क्वायर इक्वल, ये माइनस है, उधर जाके क्या होगा प्लस होगा। तो आप कोसेक को क्या लिख सकते हो, देखो ये स्क्वायर है तो ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। यानी आप क्या समझे कि हम कोसेक ए के जगह पर लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यह देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी जस्ट। तो यानी आप जो है 1 अपॉन कोसेक ए के जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 प्लस अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए। तो यानी अब आपने क्या देखा कि साइन को भी हमने ले आया कॉट के फॉर्म में, तो हमारा सेकंड का भी आंसर हो गया। ये आइडेंटिटी आपने यूज किया, इस आइडेंटिटी को हम क्या करेंगे यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए हम तीसरा पार्ट करते हैं। पहला पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम कर देते हैं तीसरा पार्ट। देखिए तीसरा पार्ट हमारा क्या है, सेक ए को हमें लाना है कॉट ए में। तो अब आपको पता है कि सेक का रिलेशन स्क्वायरिंग फॉर्मूला में किसके साथ होता है, तो आपको पता है, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं, आपको पता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो अब बताइए सेक स्क्वायर ए इक्वल टू, ये माइनस है उधर जाके 10 हो जाएगा, किसमें प्लस में होगा। अब बताइए सेक ए इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब आपको पता है, क्या पता है कि 10 को हम लिख सकते हैं कॉट में, तो कॉट में आपको पता है, देखिए यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। 10 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता है 10 का अपोजिट होता है कॉट। अब चलिए इसे अगर आप सॉल्व कीजिएगा, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लीजिए इसका, तो यह होगा कॉट स्क्वायर ए, यहाँ पर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 होगा। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो अब आप देखिए यह रूट के अंदर रहेगा, यानी कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 यह रूट के अंदर ही रहेगा, बट कॉट स्क्वायर ए का रूट निकाल लीजिएगा। यानी आप यहाँ पर देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 रूट के अंदर रह जाएगा, और कॉट स्क्वायर ए को हम रूट से बाहर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो एक निकल गया, यानी कॉट ए। तो इस तरह से हमने क्या किया, सारे फॉर्मूला को देखिए ले आया। फिर से मैं एक बार इसको आपको समझा देता हूं। सबसे पहला नंबर, यानी हमें जो है क्या कर रहा है
कि इस क्वेश्चन में जितने भी है साइन ए, सेक ए एंड टेन ए, इन सभी को क्वाटे में लाना है। यानी साइन को भी क्वाट में लाना है, सेक को भी क्वाट में लाना है, टेन को भी क्वाट में लाना है। तो अब देखिए साइन को क्वाट में लाना है और सेक को भी क्वाट में लाना है, टेन को भी क्वाट में लाना है। तो आपको पता है सबसे पहला नंबर टेन ए इंटू क्वाट ए इक्वल टू 1 होता है, तो टेन का अपोजिट हो गया 1 अपॉन क्वाट ए। फिर अब देखिए साइन को लाना है क्वाट में, तो हमने यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी लगाया, यहाँ पर देखिए यह आपको हो गया। तो साइन ए इंटू, अब बताइए साइन ए इंटू कोसेक ए इक्वल टू 1 किए, क्यों किए, क्योंकि आपको पता है कि कोसेक का रिलेशन होता है कॉट के साथ। तो यानी साइन ए इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए, और आपको मैंने बताया कि कोसेक का रिलेशन होता है किसके साथ, कॉट के साथ, क्योंकि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। यानी कोसेक ए हमने कर लिया अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो ये लिख दिया 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया। फिर उसी तरह अब आपको लाना है सेक को कॉट में, तो आपको पता है कि सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, सेक का रिलेशन होता है टेन के साथ। तो यानी सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 लिखा। अब आपको बताइए सेक इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और टेन का अपोजिट क्या होता है 1 बाय कॉट स्क्वायर ए। फिर इसे सॉल्व कर लिए, इस तरह से आपको सारे आंसर किस में आ गए, कॉट में आ गए। अगर आपको जो है आप जो है इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको इसी का सेकंड पार्ट बताने वाला हूं। यह आपको पहला क्वेश्चन था, यह आपको एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन था। अब मैं इसी एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन द टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी अब जो है आपको राइट ऑल द अदर, यानी सेक ए को छोड़कर जो भी बच गया है उन सभी को आपको सेक ए के फॉर्म में लाना है। यानी जैसे सपोज दैट आपको सबसे पहला नंबर है साइन ए, साइन ए से स्टार्टिंग करते हैं। यानी साइन ए को हमें लाना है सेक ए में, साइन को लाना है सेक ए में। तो पहले हम ये माइंड में सोचेंगे कि साइन को सेक में लाना है, तो आपको रिलेशन क्या पता है कि साइन प्लस कॉस होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। और आपको जानते हैं कि कॉस का रिलेशन होता है सेक के साथ, क्योंकि कॉस अपोजिट होता है सेक का। तो वही फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो आपको क्या पता है, यहां पर लिखते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू, ये देखिए कॉस को उधर कर लेंगे, प्लस है, उधर जाके क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट हो जाएगा, स्क्वायर है, चलिए अभी स्क्वायर है तो ये देखिए 1 माइनस, एक काम करते हैं कॉस स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 बाय सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस का उल्टा होता है सेक। उसी तरह इसको भी कुछ नहीं कीजिए, इसके नीचे 1 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। ठीक है, फिर से देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो साइन बराबर ये कॉस को उधर कर दिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। फिर देखिए अब कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक स्क्वायर ए। अभी वहां पर 1 है तो इस दोनों का एलसीएम ले लिए तो हो गया सेक स्क्वायर ए, यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। अब देखिए हमें निकालना है साइन का फॉर्मूला, साइन को लाना है सेक में, स्क्वायर है तो ये पूरे पर हो जाएगा रूट, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर ए। अब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ये रूट के अंदर ही होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रहेगा, और यहाँ पर जो सेक स्क्वायर में है ये निकल जाएगा रूट से, तो यह हो गया। यानी साइन को हमने ले आया सेक के रूप में। अब दूसरा देखते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड जो पार्ट होगा, साइन के बाद अब हमें लाना है कॉस को, कॉस को तो लाना है सेक में। तो आपको पता है, क्या पता है कि कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू होता है 1, तो कॉस ए को आराम से ले आएंगे सेक ए में, तो 1 अपॉन सेक ए हो गया। यानी आपको जो है कॉस को हमने, कॉस ए इंटू सेक ए इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस ए इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है तो इधर जाके डिवाइड में होगा, यानी 1 बाय कोसेक हो गया। अब चलिए तीसरा आपको tan a को लाना है सेक ए में। तो देखिए हम कैसे सेक ए के फॉर्म में लिखेंगे, तो आपको फॉर्मूला पता है क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 में होता, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर आपको देखिए टेन स्क्वायर ए यहाँ पर माइनस है, तो यानी ये सेक स्क्वायर पहले लिखा जाएगा, तो यानी ये होगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए टेन ए
इक्वल टू ये स्क्वायर है तो पूरे पर अंडर रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यानी tan a को आपने लिख दिया, tan a को आपने क्या लिख दिया, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए फोर्थ क्या है आपको कॉट ए, तो कॉट ए को आप क्या लिखोगे, पता है आपको कॉट ए को आपको लिखना है किसमें, सेक में लिखना है। तो आपको फॉर्मूला क्या पता है कि यहाँ पर आपको क्या फॉर्मूला है, कॉट ए इंटू tan a इक्वल टू 1 होता है। तो यानी यहाँ पर देखिए कॉट ए इक्वल टू क्या लिखिएगा, ये मल्टीप्लाई है तो उधर जाके क्या होगा डिवाइड में, यानी 1/tan a लिख सकते हैं। कॉट ए को क्या लिख सकते हो आप, 1/tan a। अब देखिए 1/tan a को आप tan a का फॉर्मूला क्या निकाले हो, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यानी आपने कॉट को क्या लिखा 1/tan a, और 1/tan a का फॉर्मूला निकाला है सेक के फॉर्म में क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब जो आपको लास्ट है पांचवा वह है कोसेक ए। तो कोसेक ए को आप कैसे लिखिएगा, बहुत ही आसान है, क्योंकि हम ये सब वैल्यू निकाले हैं उसी वैल्यू का यूज करेंगे। अब देखिए क्या आप कोसेक ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1 फॉर्मूला जानते हो, कोसेक ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1 होता है। तो कोसेक ए को आप क्या लिख सकते हो, 1/sin ए, और आप यहाँ पर देखिए साइन ए का आपने सेक के रूप में लिखा है, क्या लिखा है 1/sin ए को देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए। अब ये सेक ए क्या होगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। यही आपका फाइनल आंसर होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि कोसेक ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1 होता है। कोसेक ए को क्या लिखिएगा 1/sin ए, और साइन ए का आपने फॉर्मूला निकाला है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1/sec ए, और ये सेक ए ऊपर चला जाएगा और ये रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा। तो ये आपका 5वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है।